औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 सितंबर 2020 है। क्लास 9th सब्जेक्ट उर्दू। और जो आज का हमारा टॉपिक है मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी पे हमने यहाँ पे एक छोटा सा मख्तसर सा नोट लिखा है कि गालिब जो खतूत लिखते थे वो किस तरह की खतूत लिखते थे, उनमें कौन सी बातें होती थी। तो यहाँ पे हमने शुरू किया है। खत कई तरह के होते हैं, दफ्तरी, कारोबारी, निजी वगैरह। बच्चों, जो खत हम लिखते हैं वो कई तरह के होते हैं। कभी हम दफ्तरी खत लिखते हैं, कभी कारोबार के लिहाज से लिखते हैं, तो कभी निजी निजी कहते हैं पर्सनल। जो हम ज़ाती खत लिखते हैं उनको निजी खत बोलते हैं। दफ्तरी खत जैसे हम स्कूल में किसी दिन हमें घर में कोई काम होता है तो फिर हम अपने जो फार्म मास्टर होता है, फार्म टीचर जो हमारा होता है, उसको हम खत लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं कि आज हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। या कभी हमें स्कूल में एक्सकर्शन के लिए दरख्वास्त देना होता है तो हम अपने जो हेडमास्टर साहिबान होते हैं उनके नाम हम खत लिखते हैं, उनको बोलते हैं दफ्तरी। फिर हो गया कारोबारी। कारोबार के लिहाज से हम भी किसी जो कारोबारी लिहाज से हम किसी व्यापारी को खत लिखते हैं, या लिखते हैं हम निजी खत। निजी कहते हैं पर्सनल खतूत, जो हम अपने भाई को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं, या अपने वालिद साहब को लिखते हैं, या कभी कभार हम अपनी किसी दोस्त को खत लिखते हैं, उसको बोलते हैं निजी खत। लेकिन निजी खत बेतकल्लुफ़ होकर लिखे जाते हैं, लेकिन जो ये पर्सनल खत होते हैं, ज़ाती खत होते हैं, निजी खत, ये बेतकल्लुफ़ होकर लिखे जाते हैं। इसमें शिकवे शिकायत जो भी होता है वो सब हम इसमें दर्ज करते हैं। गालिब ने 1819 के आसपास उर्दू में ख़त लिखना शुरू किए और कुछ ही दिनों में उनके तर्ज तहरीर ने धूम मचा दी। बच्चों, जो मिर्ज़ा गालिब हैं उन्होंने 1918 के आसपास उन्होंने उर्दू में ख़त लिखने शुरू किए और उनके जो खतूत थे उन्होंने उर्दू अदब में एक अलग सी धूम मचा दी। मिर्ज़ा गालिब पहले फ़ारसी में ख़त लिखते थे क्योंकि उनकी आबाई ज़ुबान थी। उनकी जो आबाई ज़ुबान थी मिर्ज़ा गालिब की, क्योंकि जो उनके आबा व अजदाद थे वो यहाँ के नहीं थे, बल्कि वो हिजरत करके यहाँ आए थे। तो उनकी जो आबाई ज़ुबान थी वो फ़ारसी थी, इसलिए पहले पहले वो अपनी जो आबाई ज़ुबान थी फ़ारसी, उसी में ख़त लिखा करते थे। और उर्दू अदब में, उर्दू नसर में मिर्ज़ा गालिब की शहरत खतूत निगारी की वजह से हुई। उनके खतूत बेहद दिलकश हैं। उन्होंने मरासली को मकालमा बना दिया। उनके खतूत में शोखी और ज़राफ़त पाई जाती है। गालिब ने खतूत में बोलचाल की ज़ुबान इस्तेमाल की है। उनके खतूत के 2 मजमूए उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो चुके हैं। हंसी मजाक की बातें गालिब के खतूत का अहम अंसर हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि आपने गालिब को देख लिया हो। गालिब अपने दोस्तों और शागिर्दों को बेतकल्लुफ़ होकर खत लिखा करते थे। तो बच्चों, गालिब ने 1819 के आसपास उर्दू में ख़त लिखने शुरू किए। फिर क्या था, और कुछ ही दिनों के बाद उनकी जो तर्ज तहरीर थी उसने धूम मचा दी। मिर्ज़ा गालिब पहले पहले जब वो स्टार्ट में ख़त लिखते थे तो अपनी आबाई ज़ुबान फ़ारसी में लिखते थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उर्दू में ख़त लिखने शुरू किए। और ये जो खतूत निगारी है इनकी वजह से गालिब को काफ़ी शहरत मिली, क्योंकि उनके जो खतूत थे बेहद दिलकश थे। उन्होंने मरासली को मकालमा बना दिया। जब हम मिर्ज़ा गालिब के खतूत पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे 2 लोग आमने सामने होकर आपस में बातचीत कर रहे हो। उनके खतूत में शोखी और ज़राफ़त भी पाई जाती है। मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत में बोलचाल की सीधी सी सादा सी ज़ुबान इस्तेमाल की है और उनके जो खतूत थे उनके खतूत के 2 मजमूए उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो चुके हैं। इसके अलावा हंसी मजाक की बातें गालिब के खतूत का अहम अंसर था। गालिब के खतूत पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि गोया हमने गालिब को देख लिया हो। गालिब अपने दोस्तों को और अपने शागिर्दों को बेतकल्लुफ़ होकर खत लिखते थे। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक था मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी, मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी पे हमने आज यहाँ पे एक मुख्तसर सा नोट लिखा था। शुक्रिया।